नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम मिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 24 साल का एक नौजवान का। जब इनका पाम आया तो उन्होंने जिद किया कि दादा आप मेरे बारे में थोड़ा पास्ट प्रेडिक्शन कर दो। अभी 24 साल की एज में क्या पास्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो पास्ट प्रेडिक्शन तो नहीं की पाई, लेकिन मैंने इनके बारे में कुछ इनको बोला। मैंने इनको पहली बार बोला कि आप एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं। दूसरी, आप स्ट्रेस अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा लेते हैं। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं कभी कभी, उसकी इंडिकेशन भी दिख रही है। और एक चीज़ मैंने बताई कि अगर आपने अभी तक 24 साल हुआ है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगी, लेकिन आप में एक इस तरीके का नेचर है कि अपनी गलती के कारण आप अपने कैरियर में नुकसान कर सकते हैं। इसके बाद इनका जवाब आया यस, जो मैंने कहा वही ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपने बारे में लिखा कि मैं प्रेजेंटली एक बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी इनको मिली है। 24 साल की एज है और सैलरी करीब मैं अमाउंट बता ही देता हूँ। बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी का नाम उन्होंने किया है मैं नाम नहीं बताऊँगा उस कंपनी का। 12 से 14 लाख पर एनम, 24 साल की एज में 12 से 14 लाख पर एनम है। अभी इनकी क्वालिटी भी है क्योंकि इन्होंने एक ऑल इंडिया मैंने जहाँ पे कंपटीशन होती है पढ़ाई की, कुछ उन्होंने डिटेल नहीं बताया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट प्लेस जो है उन्होंने उसे पाया है, पहला स्थान उनको मिला है। तो उसी के कारण शायद उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, उसको थोड़ा समझिए कि आप अपने रॉन्ग डिसीजन के कारण हो सकती है कि अपने कैरियर में नुकसान कर दे। और इनका जो सवाल था, क्या मैं जॉब लूँ या बिज़नेस की ओर आगे बढ़ूँ, उस जॉब को छोड़ के, उस ऑफ़र को मैं एक्सेप्ट ना करके क्या मैं बिज़नेस की तरफ जाऊँ। देखिए, बिज़नेस करना सबसे बढ़िया रहती है। एक इंसान को अनलिमिटेड सक्सेस मिल जाती है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होती है। बहुत ही कम ऐसे इंसान होते हैं जो बिना एक्सपीरियंस के भी बिज़नेस में सक्सेस अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। तो आपके लिए मेरी ये राय है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, कंपनी में काम जो होगा, जिस कंपनी की आपने बात की है बेहतर कंपनी है, वहाँ पे जाके आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। बहुत कुछ सीखना रहता है, बिज़नेस जब करेंगे तो बहुत कुछ सीखना ज़रूरी भी है। खुद के टैलेंट के अलावा जब आपको सीखने को मिलेगा, साथ में पैसा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगी नौकरी की, तो ये सब कुछ आपको मिला कि जब आपकी एज जब ठीक हो जाएगी, वो मैं एज पामिस्ट्री से बताऊंगा, लेकिन जब आपकी उस वक्त आ जाएगी तब आप बिज़नेस करेंगे तो धमाका कर देंगे, बहुत बढ़िया कर पाएंगे। तो आपके लिए प्रेजेंट टाइम में जॉब चुनना सबसे बढ़िया रहेगी। और उतनी बेहतर जॉब इस सिचुएशन में जहाँ पे लोगों की जॉब जा रही है बिना कोई रॉन्ग इंडिकेशन के। बहुत सारे पाम मेरे पास आते हैं जिनके कोई भी रॉन्ग इंडिकेशन, बहुत बढ़िया, बहुत ख़राब इंडिकेशन नहीं होती है पाम में, फिर भी उन लोगों की जॉब जा रही है। तो इस सिचुएशन में आपको इस तरीके का ऑफ़र मिल रही है, आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। बिज़नेस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई इनिशियल जो स्टेटमेंट रहती है मेरी हर एक पाम के लिए। मैं थोड़ा देना पसंद करता हूँ पामिस्ट्री के अलावा भी, प्रैक्टिकल को जोड़ के पामिस्ट्री से। चलते हैं अभी एक्सट्रोवर्ट नेचर की ओर। जब हम पाम में देखते हैं, जब पाम की जो ये चारों लाइन रहती है, ये हम लोगों को देखने को मिलती है कि सारे के सारे लाइन जैसे कि थंब की ओर झुकना चाहते हैं, बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। ये सारे लाइन ऐसे लोगों में एक्सट्रोवर्ट नेचर दे देती है। एक्सट्रोवर्ट नेचर क्या होती है? आप घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, आपको हमेशा कोई पार्टनर या दोस्त चाहिए होती है जिनके साथ आप रहना पसंद करते हैं या जाना घूमना फिरना पसंद करते हैं। आप कभी भी अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल अकेले नहीं रहना चाहते हैं। और एक बात है, ये चाहे अपना दोस्त हो, पार्टनर हो, किसी भी तरीके का पार्टनर, मैरिज पार्टनर भी हो सकती है, काम की जगह पे भी पार्टनर हो सकती है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकती है, कोई भी पार्टनर हो सकती है। जब भी किसी को ये किसी चीज़ के लिए पार्टनर बनाती है, उनके ऊपर इन लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। हाई डिमांडेबल होते हैं ये सारे लोग अपने पार्टनर से। और इसी के कारण हम लोग अक्सर देखते हैं जिन लोगों के एक्सट्रोवर्ट नेचर के रहते हैं उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों प्रॉब्लम आ जाती है? जब आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहेंगे अपने लाइफ पार्टनर से, अपने वाइफ से, तब एक टाइम ज़रूर आएगा जहाँ पे वो जो आपके पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी आपसे। हमेशा अगर कोई डिमांड करता रहेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसके कारण रिलेशनशिप में तनाव आती है। तो इस तरीके का पाम में रिलेशनशिप में तनाव एक कॉमन बात है। तो आपको ये समझना चाहिए, आगे आपकी टोटल लाइफ पड़ी हुई है,
तो बहुत ही ज़्यादा कभी भी हाई डिमांड किसी से मत रखिएगा, ये मत कीजिएगा, हमेशा अपने आप को कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। और क्या चीज़ है इस पाम में, अगर देखें तो पाम की जो पैटर्न है मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके का पाम, ये पाम ना ही छोटा होता है, ना ही बड़ी होती है, ना ही बहुत ही ज़्यादा फ्लैबी होती है, मांसल होती है, ना ही बिल्कुल एकदम रूखा सूखा होता है, बैलेंस है, ना ही बड़ा ना ही छोटा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा ना ही पतला। तो ऐसे पाम वाले लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के काम कर सकते हैं। जैसे पाम बैलेंस होते हैं उसी तरीके का इंसान भी काफ़ी बैलेंस होते हैं अपने कामकाज में। ऐसे लोग धीरे से काम करते हैं, हाँ लंबे समय तक कंटिन्यू मेहनत नहीं कर पाते, रेस्ट चाहिए होती है, लेकिन फिर भी जितने समय तक ये कंटिन्यू काम करते हैं, एक इंसान होते हैं जो 8 घंटे लगातार या 10 घंटे 12 घंटे लगातार काम करते हैं। कोई इंसान होते हैं बहुत ही छोटी पाम वाले, वो 1-1.5 घंटे काम करके ही रुक जाती है और फिर रेस्ट लेते हैं, फिर करते हैं। ऐसे इंसान जो रहते हैं 3-4 घंटे कंटिन्यू काम करते हैं, थोड़ी सी रेस्ट लेते हैं, फिर काम करते हैं। इन लोगों की जो क्वालिटीज़ है मैनेजमेंट के लेवल पे, हायर पोजीशन के लेवल पे, ऐसे लोगों की काफ़ी फ्रूटफुल हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि ऐसे लोग काफ़ी सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ी टाइम लंबे समय तक बहुत फ्रूटफुल काम करते हैं, उसके बाद थोड़ी रेस्ट लेते हैं, फिर से काम में लग जाते हैं। रेस्ट लेने के बाद तो क्या होती है, हमेशा ये बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रूटफुल काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बढ़िया तरीके से काम आपको देने के लिए कुछ टाइम चाहिए। इतना छोटा टाइम होगा कि आप आधा काम करके ही थक जाए, ऐसा नहीं होती है। ये लोग काम करते हैं, पकड़ते हैं, दूसरे काम को चूज़ करने से पहले थोड़ी गैप भी लेते हैं, माइंड को रिफ़्रेश करते हैं, फिर से शुरू होते हैं। तो ऐसे पाम में इस तरीके से काम करने के कारण सक्सेस मिलती है। हायर लेवल पे, हायर लेवल के एग्जीक्यूटिव, हायर लेवल के मैनेजमेंट में जाके ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है। उसके साथ साथ इस पाम की थंब देखिए, थंब बहुत ही ज़्यादा लंबी और स्ट्रॉन्ग थंब है, बहुत ही ज़्यादा लंबी और स्ट्रॉन्ग थंब है। जुपिटर के मिडिल तक तो पहुंच ही जाएगी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतनी लंबी थंब होगी तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ हाई रहेगी। जब भी ये जॉब में जाएंगे, जैसे इनके नीचे जो लोग काम करेंगे वो भी इनसे इन्फ्लुएंस रहेंगे, और जो इनके सीनियर मैनेजमेंट के लोग रहेंगे वो भी इनसे काफ़ी इम्प्रेस रहेगा। तो ये लोग बैलेंस चलते हैं जिन लोगों के थंब लंबी रहती है। थंब लंबी रहना मतलब सक्सेस आपकी शुरुआत में ही हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी बन जाती है कि हर किस्म के लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपकी बातों से, आपके तरीक़ों से। तो वो आप में क्वालिटी है। आपकी थंब पीछे थोड़ी हल्की झुकी हुई भी है, तो जब झुकी हुई हो तो ऐसे लोगों की नेचर थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। अगर कहीं पे आपको झुकना पड़े, अपने डिसीजन को चेंज करने की ज़रूरत हो, तो बहुत ज़्यादा आप लोग स्टीप नहीं होते, चेंज करने की ज़रूरत है तो कर लेते हैं। जब जॉब करेंगे, दूसरे के लिए काम करेंगे, चाहे किसी भी पोजीशन में काम करें, लेकिन हमेशा अपनी ही डिसीजन जो रहता नहीं है, कभी कभी चेंज करने की ज़रूरत हो जाती है मैनेजमेंट के डिसीजन के कारण या अपने बॉस के डिसीजन के कारण। तो उस टाइम पीरियड में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क या तकलीफ़ नहीं होती है अपने डिसीजन को चेंज करने में। जिन लोगों के थंब पीछे मुड़ी रहती है, ये लोग आसानी से कर पाते हैं। तो ये आपके थंब में काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। थंब के बीच में देखेंगे जॉब की फॉर्मेशन बहुत बड़ी है, इस तरीके का फॉर्मेशन बन रही है जो आइस फॉर्मेशन के जैसे हैं। तो इस तरीके का तो ये कंफर्म कर रही है कि ये इंसान पैसे वाले बनेगा, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला ज़रूर बन पाएगा, क्योंकि जो ये जॉब की फॉर्मेशन है काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर पलके होने का भी इंडिकेशन हमें मिल रही है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन वैसा कुछ नहीं है, लंबी फिंगर है, तो काम थोड़ा ये रुक के और सोच के करना पसंद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्विकली काम करना नहीं पसंद करते, मतलब दिमाग में आया यार कर लिया, ऐसा नहीं है। कुछ भी काम आए, कुछ भी इनके प्लानिंग आए दिमाग में, उसको लेके थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके डिसीजन लेना पसंद करते हैं। चलते हैं माउंट्स की ओर। माउंट की एनालिसिस करेंगे हम लोग और देखेंगे इस पिक्चर में से मरकरी माउंट काफ़ी तेज़ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। आपकी जगह अच्छी मिल रही है मरकरी की। इनके पाम में बहुत ही बारीक लाइन है, बहुत ही हल्की लाइन है, हल्की है लेकिन वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके का लाइन वालों को सॉफ्टली काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करनी चाहिए, और सॉफ्ट तरीके से काम करने से ऐसे लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलती है जिन लोगों के पाम में बहुत ही बारीक लाइन हो। तो इनके पाम में भी बारीक लाइन है, मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मरकरी की लाइन भी हमें अच्छी खासी दिख रही है। तो इनके एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी, अकाउंट्स में नॉलेज अच्छी रहेगी। किसी भी तरीके का डीप एनालिसिस हो,
किसी भी चीज़ की, चाहे वो डेटा हो, कुछ भी हो, एनालिसिस के काम ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। राइटिंग के काम बोलिए, किसी भी तरीके का, बिजनेस में सेंस अच्छी रहती है। जिन लोगों के मरकरी माउंट स्ट्रांग हो तो इनके मरकरी में काफ़ी स्ट्रांग इंडिकेशन हमें, पॉजिटिव इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं सन माउंट की ओर। तो यहाँ पे हमें जब देखेंगे तो सन माउंट में पहली इंडिकेशन हमें मिल रही है कि एक इस तरीके का फ़िश की फॉर्मेशन है। 24 साल की एज है और एक फ़िश की फॉर्मेशन है। बहुत अच्छी इंडिकेशन है जो आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस देगी। लेकिन ये कोई चीज़ नहीं है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके वहाँ पे फ़िश की फॉर्मेशन है। जो बड़ी बात है आपकी लाइफ लाइन की, यहाँ से देखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। यहाँ से आपकी सन की लाइन आ रही है और ये कंटिन्यू होके इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे आखिर पार्ट में ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बना रही है। चलते वक्त ये जो सनलाइन है, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए। यहाँ पे एक स्टार और सन माउंट के करीब भी एक स्टार थी, इसको थोड़ा हटा लेते हैं हम लोग। ये वाली साइन, सन की लाइन यहाँ से उठ रही है एक लाइन, दूसरी लाइन लाइफ लाइन से उठ के इस तरीके से जा रही है। ये एकदम कंटिन्यू है, ये टूटा फूटा ब्रोकन लाइन जैसा नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे माइन लाइन के साथ आपके ब्रांच के साथ बनता हुआ दिखेगा, लेकिन सन लाइन में है तो सन की ये स्टार मानना चाहिए। तो ये जो साइन है, पहली बात तो क्या है, आपकी सन की जो लाइन है वो लाइफ लाइन से आ रही है और बहुत पतली आ रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी लोगों का सन लाइन लाइफ लाइन से आ रही हो, पतली हो, टूटी फूटी भी होगी तो भी चलेगा, सन माउंट की ओर जाना चाहिए। टूटी फूटी मतलब उठ के ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है, इस तरीके से भी जाए तो भी जाना चाहिए सन माउंट की ओर, सन माउंट की तरफ। सन माउंट में एक लाइन ज़रूर जाना चाहिए। अगर जाती है तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ी पोजीशन ज़रूर पाते हैं। तो आप भी इस लाइन की वजह से ही बहुत ज़बरदस्त पोजीशन ज़रूर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। सीनियर लेवल के पोजीशन, टॉप मैनेजमेंट के पोजीशन आप ज़रूर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। उसके साथ ये स्टार साइन और ये स्टार साइन, जब भी सन माउंट में, सन लाइन में स्टार साइन हो जाए, वो उससे बड़ी अच्छी साइन मेरी राय में नहीं होती है। सबसे बढ़िया साइन जो सब एक पाम में रहती है, स्टार साइन। स्टार का मतलब समझना चाहिए, स्टार मतलब विस्फोट होना। जहाँ पे भी, जिस लाइन पे, जिस माउंट में विस्फोट होगा, उस हिसाब से वो रिजल्ट देगा। अगर लाइफ लाइन में विस्फोट होता है तो ख़तरनाक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इतनी ज़्यादा एनर्जी, विस्फोट होना मतलब एक अगर बम कहीं पे फटे तो क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकलती है। उस एनर्जी को कहाँ अच्छा रहेगा, कहाँ पे ख़राब रहेगा, ये कहाँ बन रही है स्टार, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर लाइफ लाइन के ऊपर स्टार बन जाती है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी लाइफ उस टाइम में संभल नहीं सकती है। इसके कारण उस टाइम पीरियड में एक्सीडेंट हो जाना, बहुत बड़ी बीमारी हो जाना, हार्ट की बड़ा डिजीज़ हो जाना, कोई बड़ी ऑपरेशन हो जाना, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से जब फेथ लाइन में या सन लाइन में हो जाए तो वहाँ पे एक पॉजिटिव एक्सप्लोशन होती है। आपके सन लाइन में दो जगह पे इस तरीके का स्टार की फॉर्मेशन है, एकदम 100% कन्फर्म कर रही है कि आप बड़ी पोजीशन में जाएंगे, बड़ी पोजीशन आपके लिए है। और सिर्फ ये स्टार आपको पैसे ही नहीं देगी, बड़ी पोजीशन भी नहीं देगी, साथ में आपको सक्सेस और फेम भी देगी, काफ़ी अच्छी फेम देगी। बहुत दिनों बाद इतनी बढ़िया सन लाइन और सन की इंडिकेशन वाली पाम हमें देखने को मिल रही है। और ये जो फिश साइन है आपके पाम में यहाँ वहाँ, उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। जब स्टार साइन हो तो फ़िश की औकात ही कुछ नहीं होती है। ये आपको कंगाल लोगों के पाम में भी फिश साइन दिखेगी, लेकिन सन लाइन स्ट्रॉन्ग हो, सन लाइन बड़ी हो, लाइफ लाइन या फेथ लाइन से आ रही हो और उसके साथ स्टार साइन हो, वो लोग सक्सेसफुल ज़रूर बनते हैं। तो फिश की फॉर्मेशन है, अच्छी साइन है, इसके कारण भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। कुछ पैसे, कुछ बड़ी सक्सेस, इसके लिए भी ये साइन मदद करेगी। स्टार जो है सबसे बढ़िया है। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन आपको भी क्लियर दिखेगा, बहुत बड़ी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। ज़मीन जायदाद आपके पास बड़ी आकार में होगी, बड़ी होगी। हो सकती है कि आप बड़ी ज़मीन खुद के लिए खरीदे या एग्रीकल्चर लैंड खरीदे, किसी भी तरीके से आपके पास बड़ा ज़मीन ज़रूर होगा। यहाँ पे लाइफ लाइन में भी बहुत सारे ट्रायंगल है, छोटी मोटी ट्रायंगल है, तो छोटी मोटी ज़मीन जायदाद भी होगी। मल्टीपल एसेट होने का इंडिकेशन क्लियर आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है।
सटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। वेनस की जो शुक्र बला है वो भी हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है इस तरीके से। एंडिंग पार्ट तो नहीं है, स्टार्टिंग पार्ट है। तो ये थोड़ी बहुत मदद करती है, हेल्प करती है ऐसे पैसे कमाने में। उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन 8 के प्रति थोड़ी आपकी जो है हमें इंटरेस्ट भी शो करती है इस तरीके से। और एक चीज़ बताना भूल गया, मैं फिर से सन माउंट की तरफ जाऊंगा। सन की लाइन अगर एंड होती है कोई भी किसी भी तरीके से लकी इंडिकेशन के साथ, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिला कि ट्राइडेंट की फॉर्मेशन इस तरीके से बन रही है, तो टोटल लाइन जो है आपके सन लाइन वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो करीब करीब इस एज जो आपकी होगी करीब करीब 31 के करीब आते ही आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी। 31 के करीब आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी, उसकी इंडिकेशन सनलाइन से हमें पता चल रही है। सटर्न माउंट की ओर ध्यान देंगे। खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन हो तो अच्छी रहती है। माउंट दबी भी हुई है तो माउंट पॉजिटिव है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। खड़ी लाइन होना मतलब ये दिखाती है कि आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहेगी, जो भी चीज़ जब भी ज़रूरत होगी वो आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। तो ऐसे भी पाम बहुत ही अच्छी है जहाँ पे पैसे की कोई भी दिक्कत हमें दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये हमको बताना चाहिए क्योंकि इंडिकेशन मिल रही है। जुपिटर माउंट, यहाँ पे भी पॉजिटिव इंडिकेशन आपको दिखेगी। बहुत ही हल्की से हम लोगों को देखना पड़ रहा है डिटेल। यहाँ पे ये लाइन को देखिए, ये जो लाइन है ये खड़ी लाइन है। जुपिटर माउंट में खड़ी लाइन है, और जुपिटर माउंट में अगर खड़ी लाइन हो तो बड़ी सक्सेस ज़रूर मिलती है, सक्सेस की इंडिकेशन है। जुपिटर माउंट जो होती है आपकी प्रतिष्ठा को दिखाती है, ऐसा सक्सेस मिलना जो आपकी मन को भाए, ऐसा सक्सेस जो आप पसंद करते हैं कि मुझे इस तरीके का सक्सेस चाहिए तो मैं खुश रहूँगा ज़िंदगी में। हर एक का एम ज़िंदगी में एक नहीं होती है, चाहे पाम एक ही तरीके का हो, लेकिन एम अलग ज़रूर होती है, गोल ज़रूर अलग होती है। तो जिन लोगों के जुपिटर माउंट में अच्छी इंडिकेशन दिखे, जैसे कि खड़ी लाइन हो, छोटी सी क्रॉस हो, स्टार की फॉर्मेशन हो, ट्रायंगल हो, फिश की फॉर्मेशन हो, तो ये लोगों को उस तरीके का करियर ज़रूर मिलती है जहाँ पे ये लोग सेटिस्फाई होते हैं अपने करियर में। सेटिस्फेक्शन ये लोगों को मिल जाती है, जो भी गोल रहती है करीब करीब ये लोग अचीव ज़रूर कर पाते हैं। चलते हैं मार्स माउंट की ओर। ठीक ठाक है मार्स माउंट आपके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके कामकाज फील्ड रिलेटेड नहीं होगी, फील्ड से बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा फील्ड में जाके, वैसा नहीं है। तो मार्स माउंट थोड़ी हल्का दिखे तो भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम रहती है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ी घट जाती है और इम्यून पावर थोड़ी वीक हो जाती है। तो एक्सरसाइज वगैरह करना, मेडिटेशन करना, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके सेहत के लिए और माइंड के लिए भी, तो उसको आप ज़रूर कर सकते हैं रेमेडी की तरह। वेनस माउंट को देखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें लग्जरी लाइन देखने को मिल रही है। लग्जरी में पैसे आप ज़रूर खर्च करते होंगे, उसकी इंडिकेशन है। वेनस माउंट में खड़ी लाइन भी दिख रही है, पाम में बहुत हल्की लाइन से सारे के सारे लाइन, तो हल्की लाइन दिखेगी तो उसी को हमें स्ट्रॉन्ग मानना पड़ेगा। तो ये दिखा रही है कि मेहनत का फल तो आपको मिलेगा, ज़रूर मिल पाएगी, उसकी इंडिकेशन है। मून माउंट काफ़ी बड़ी है, जगह भी अच्छी मिल रही है, और लाइफ लाइन की एक ब्रांच यहाँ से क्लियर दिखेगी, यहाँ से बिल्कुल मून माउंट की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन आ रही है एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग लाइन, फेथ लाइन की अगर हम लोग फॉर्मेशन देखें तो ये जो आपकी लाइंस जा रही है इस तरीके से, ये भी आपकी फेथ लाइन है, यहाँ से भी जा रही है और एक फेथ लाइन है। तो इसकी पार्ट जो है, इसको अगर इन्फ्लुएंस लाइन हम लोग पकड़ ले और इसको मेन फेथ लाइन पकड़ ले, तो मून माउंट से जा रही है इन्फ्लुएंस लाइन या फेथ लाइन, लाइफ लाइन की एक बहुत ही डीप और स्ट्रॉन्ग ब्रांच आके मून माउंट के अंदर तक आ रही है। तो ये सब कुछ दिखा रही है, और यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का एक लाइन की इंडिकेशन है। तो ये जो सारे इंडिकेशन है ये बता रही है कि ये इंसान आगे जाके फॉरेन ज़रूर जाएगा, या फॉरेन जाएगा या अपने ही कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी में काम ज़रूर करेगा। लेकिन मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है इस पाम की क्वालिटी से कि ये फॉरेन ज़रूर जाएगा कामकाज के लिए, करियर के लिए फॉरेन कंट्री में ज़रूर जाएगा। अगर नहीं जाता है तो अपने कंट्री में किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम ज़रूर करेगा लंबे समय तक। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है फॉरेन का इनके पाम में। मून माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हाई इमेजिनेशन पावर, हाई इंट्यूशन पावर को दिखाती है, क्लियर माइंड है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलते हैं अभी हम लोग मेन लाइंस की ओर। हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, तीनों के तीनों जो लाइन है वहाँ पे गड़बड़ है। पाम इतनी बढ़िया थी, इतनी बारीक लाइन से पाम बनी हुई है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो हार्ट लाइन में चेन नुमा फॉर्मेशन, माइंड लाइन टोटली चेन नुमा फॉर्मेशन, लाइफ लाइन की आधी पार्ट
करीब करीब 35 तक, 32, 35 तक चेन नुमा फॉर्मेशन। तो जब इस तरीके का मेन लाइन डैमेज हो जाए तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में हर तरीके का प्रॉब्लम ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आ ही जाती है। हार्ट लाइन ये बताती है कि फैमिली डिजीज़ अगर कोई है तो उसको होने का खतरा आप में रहेगा। हार्ट ब्रेक होने का, लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने के बाद ना मिलने का, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाने का क्लियर इंडिकेशन आपके हार्ट लाइन से हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन में जॉब की फॉर्मेशन चेन की जैसी फॉर्मेशन से माइंड लाइन बनी हुई है। ये माइंड लाइन बताती है कि आप अपने कारण, अपने रॉन्ग डिसीजन के कारण कैरियर में बार बार नुकसान करेंगे। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी वो आप नहीं लेंगे, उसके मुकाबले में जो ख़राब अपॉर्चुनिटी होगी वो आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके कारण आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। और भी बहुत सारे डिसीजन ऐसे रहते हैं हम लोग कैरियर में लेते हैं, बाद में चल के पता चलती है कि वो रॉन्ग हो गई थी। तो ये आपकी फार्म में हमें देखने को मिल रही है माइंड लाइन में। लेकिन मैं एक डिसीजन आपको बता देता हूँ कि आपकी माइंड लाइन की लेंथ छोटी है। जब छोटी माइंड लाइन हो, सन की मिडिल तक पहुँच रही है, एक बहुत ही बढ़िया माइंड लाइन है। आप कहीं पे भी कितनी भी बढ़िया जॉब आपको मिले, 3-4 साल से ज़्यादा मत कीजिएगा। उसको छोड़ के कहीं नई जगह पे जॉब के लिए ज़रूर जाइएगा। चेंज आपके लिए बेहतर। एक जगह पे ज़्यादा दिन रहेंगे, आपके जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। आपको जॉब जब तक करेंगे आपको चेंज करना है, 3-4 साल चेंज करो, दूसरी कंपनी में जाओ बेटर पोजीशन के लिए, और ये आपके लिए करियर में अच्छी रहेगी। दूसरी, बिज़नेस। देखिए, जब माइंड लाइन आपकी छोटी हो तो बिज़नेस में मैं हमेशा हाँ कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चेंजेबल नेचर के होते हैं, बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं अपनी डिसीजन। उसके कारण ऐसे लोगों में बिज़नेस में सक्सेस हो जाती है और स्ट्रगल पीरियड भी लंबा नहीं होती है। लेकिन आपकी माइंड लाइन जो है टोटली चेन की जैसी फॉर्मेशन से बनी हुई है ना। तो इसके कारण क्या होगी, आप में रॉन्ग डिसीजन लेने की क्षमता आ जाएगी। मतलब बहुत सारे डिसीजन होगी जो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ये आप जॉब में सर्वाइव कर सकते हैं, मैक्सिमम आपकी जॉब चली जाएगी, और आपकी छोटी माइंड लाइन है तो बहुत जल्दी आपको दूसरी जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बिज़नेस में ये होती है आपके साथ बिज़नेस में, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है फाइनेंशियली, कि आप फिर से उठने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए। तो आपके लिए बिज़नेस नहीं, आपके लिए जॉब ही अच्छी रहेगी, और वो भी होगी चेंजेबल जॉब। 2-3-4 साल में चेंज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जब आपकी एज 35-40 हो जाए, 40 हो जाए मिनिमम, उसके बाद आप बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि उसके बाद आपकी माइंड लाइन में और चेन की फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक आने के बाद ये माइंड लाइन इस तरीके से जा रही है, जितनी भी जा रही है ठीक ठाक, छोटी सी लेंथ है, लेकिन जितनी भी टाइम है वहाँ पे कोई ख़राबी नहीं है। एग्जैक्टली 40 के बाद ही ये टोटल प्रॉब्लम क्लियर हो रही है आपकी माइंड लाइन से। तो 40 के बाद आप बिज़नेस कीजिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, कोई भी बाधा आपको नहीं होगी। लाइफ लाइन की शुरुआत में भी 32 तक आपकी प्रॉब्लम दिख रही है। शुरुआत में माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों ही चेन फॉर्मेशन से बनी हुई है। ये सारे चीज़ इसकी कारण दिखाती है कि बचपन की एज में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ वाइज या फाइनेंशियली, या फिर घर में कुछ परेशानी हो, जिनके कारण आपकी बचपन में थोड़ी बहुत दिक्कत, लॉन्ग टाइम तक दिक्कत की इंडिकेशन कर रही है। लाइफ लाइन भी 32 तक आपकी प्रॉब्लमेटिक है, इसमें चेन फॉर्मेशन है और बहुत सारी राहु लाइन की बार है। तो 32 तक आपको थोड़ा हेल्थ में, इमोशनली, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखा रही है। तो ये हमें आपकी लाइफ लाइन में पता चल रही है। लाइफ लाइन उसके बाद 32 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी और एक है हल्की 7। 32 के बाद आपकी जो कैरियर में सक्सेस शुरू हो जाएगी, इतनी ज़्यादा असेंडिंग लाइन के साथ आप बहुत बड़े पोजीशन में पहुँच जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोजीशन में आप इजीली पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपके लाइफ लाइन से बहुत ही ज़्यादा असेंडिंग लाइन हमें 32 ईयर्स एज के बाद उठता हुआ देखने को मिल रही है। काफ़ी ये है, काफ़ी सक्सेस है आप में, बहुत ही फ्रीक्वेंट सक्सेस मिलेगी। इसकी अलग से एज कैलकुलेशन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर 1-2 साल के गैप में ही आपको करियर में बूस्ट मिलेगा। आप कोई एसेट बनाएंगे, आप महंगी गाड़ी खरीदेंगे, आपकी कोई मन की इच्छा है फॉरेन जाके जॉब करना, भी ये करना वो करना, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी असेंडिंग लाइन है। 32 के बाद आपकी ज़िंदगी की गोल्डन पीरियड है, जो आगे लंबे समय तक चलेगा। कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी।
आगे चल के भी लाइफ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 65 के करीब यहाँ पे हमें एक डॉट साइन जैसे बनता हुआ देखने को मिल रही है। उस टाइम पीरियड में आते हैं आपकी सेहत में थोड़ी खराबी आ सकती है। वैसे मेजर और कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। जो भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी सेहत में प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम या कैरियर में स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम, वो आपकी 32 तक ही हमें लाइफ लाइन में होता हुआ देखने को मिल रही है। उसके बाद आपकी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस आपकी ज़िंदगी में है। अभी चलते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर। ये हमें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ये जो लाइन्स है बहुत ही हल्की है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनकी फेथ लाइन इस तरीके से यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। एक पार्ट यहाँ से है, ये आपको ठीक नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ से जो है ये भी फेथ लाइन की ही अंश है। ये इस तरीके से जा रही है। इस लाइन को थोड़ा समझिएगा, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेथ लाइन है ये और सभी को जानना चाहिए। तो ये जो साइन है इसके बारे में पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एज वाइज कैलकुलेशन करेंगे। ये जो साइन है आपके फेथ लाइन में, ये बताती है आपकी कैरियर में स्ट्रेस ज़रूर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेसफुल नहीं रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस कैसे लोगों में होती है, इस तरीके का फेथ लाइन कैसे लोगों में होती है। ऐसे लोगों में जो फेथ लाइन है वो मैंने एक बहुत ही बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर के पाम में देखा है, एक बहुत बड़े बैंक के सीनियर मैनेजर के पाम में देखा है। जो भी इंसानों को देखा है मैंने, उनके एज अगर 30 या अबव है, 30 से ज़्यादा है, तो कोई ना कोई सीनियर पोजीशन में है। लेकिन उन लोगों की कैरियर जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है क्योंकि लोग जो होते हैं उनके अंडर, उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। मतलब सबसे ये लोगों का ये कहना होता है कि मेरी ही किस्मत में दुनिया की सबसे कमज़ोर एम्प्लॉइज़, कमज़ोर जो कॉलीग्स हैं अपने अंडर, मेरे अंडर ही आ जाते हैं और उनको संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है। तो ये कारण होती है कि ऐसे लोग सीनियर पोजीशन में ही काम करते हैं, क्योंकि लेबर क्लास के जो काम करते हैं या क्लर्कशिप के जो काम करते हैं उन लोगों में स्ट्रेस नहीं आती है काम में। हाँ, टाइम ज़्यादा लगती है, सब कुछ रहती है, लेकिन लंबा स्ट्रेस लेते हैं जो वही लोग जो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इसी के कारण ये इंडिकेशन के साथ ये तो क्लियर हो रही है कि ये इंसान बड़ी पोजीशन में काम ज़रूर करेगा। ये एक और एक इंडिकेशन है कि ये इंसान बड़ी पोजीशन में काम ज़रूर करेगा, लेकिन इनके करियर में हमेशा ही स्ट्रेस ज़रूर रहेगा। वो आपकी करियर की पार्ट है, उसे किसी भी तरीके से आप छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। आपकी जब जो भी करियर, जितनी भी बड़ी पोजीशन में जाइएगा, आपकी करियर में स्ट्रेस आपके लिए ज़रूर रहेगा। अभी चलते हैं फेथ लाइन की एज कैलकुलेशन के ऊपर। अगर हम लोग अर्ली एज में देखें तो बहुत ज़्यादा इंडिकेशन तो नहीं मिल रही है। हाँ, इस प्रेजेंट एज में इस तरीके का कुछ लाइन हमें उठता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ से भी अगर देखें तो नहीं, ये तो लाइफ लाइन की ये ब्रांचेस है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इस तरीके से आ रही है, तो बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही। यहाँ पे एक साइन इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा बारीक लाइन है। तो ये जो दिखा रही है कि इस एज के पीरियड में अगर आपको जॉब मिलती है, आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लाइंस तो आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है लाइंस। तो ये आपको इसी एज के करीब 24 एज हो गई है, तो यहीं पे होगी आपकी एज पीरियड, तो आपको जॉब ज़रूर लेना चाहिए, ठीक ठाक सक्सेस मिलेगा। बीच में आपको गैप बन रही है करीब करीब, अगर हम लोग देखें तो 29.5 से लेके मैक्सिमम होगा आपका 30 तक, मतलब 6 महीने से 1 साल मैक्सिमम एक टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पे आपको थोड़ी स्ट्रगल रहेगी। हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में आपकी कैरियर थोड़ी स्टेगनेंट हो जाए, कैरियर में वहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा आपको संभालने में दिक्कत आ जाए, थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो, या आप जॉब चेंज करें, उसको छोड़ के कोई नया पकड़े, उस बीच में थोड़ी गैप रह जाए। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम का इंडिकेशन हमें बीच में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जगह वैकेंट है। उसके बाद 30 के बाद से फिर से आपकी फेथ लाइन उठ रही है 31 के करीब, तो यहाँ से भी शुरू हो गई है और ये स्ट्रेसफुल लाइन आगे चल के एकदम ठीक ठाक जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कैरियर में प्रोग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रेसफुल इंडिकेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, बस यही रहेगा। आगे भी कैरियर आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी, वहाँ पे सक्सेस का कोई इशू नहीं है। इशू रहेगा आपकी मेंटल स्ट्रेस का, जो आपको हमें मिलता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये हो गई आपकी कैरियर की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा एक बार और एक चीज़ देख लेते हैं कि करीब करीब 36 के करीब आपकी यहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस लाइन और 2 फेथ लाइन जो भी बोलिए आप,
वो आके मिलने का इंडिकेशन है। तो 36 के करीब आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छी होगी, वो कैरियर वाइज भी हो सकती है या उस टाइम पीरियड में आपकी शादी भी हो सकती है। ये दो ही इंडिकेशन होती है जब इन्फ्लुएंस लाइन आके मेन फेथ लाइन में मिलती है या दो फेथ लाइन आके एक जगह पे मिलती है, तो उस टाइम पीरियड में इस तरीके का कोई अच्छी चीज़ आपके कैरियर में उस एज में शायद आपकी कैरियर में ही होगी। शादी की इंडिकेशन जो है आपकी फेथ लाइन में यहाँ से हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो लाइन उठ रही है एक करीब 30 के करीब, यहाँ पे अगर शादी होती है इस लाइन के से तो आपकी की शादी में स्ट्रेस रहेगा। तो 30 के जो एज है उस एज में आपको शादी नहीं करनी है, आइदर 31 में करिए या 30 से पहले कीजिए। चलते हैं आपकी मैरिज लाइन की ओर, तो हमें और एक चीज़ पता चलेगा जिसका हमें एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे अगर आपकी मैरिज लाइन को अगर हम लोग देखें तो दो लाइन है आपके पाम में, एक यहाँ से उठ रही है और एक यहाँ से। तो ये जो पहली लाइन है ये एज करीब करीब बता रही है 27-28। ये एज पीरियड रहेगी आपके लिए अच्छी, एकदम परफेक्ट शादी के लिए, आप शादी कर लीजिएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको अगर हटा दे और इस लाइन को अगर हम लोग बारीकी से देखें तो पहली लाइन में आपको इस तरीके का फॉर्क बनता हुआ दिखेगा, सेकेंड लाइन में आपको इस तरीके का डबल फॉर्क या टाइडेन बनता हुआ दिखेगा। तो फॉर्क क्या होती है, किसी ने मुझे सवाल भी भेजे थे कि सर क्या होती है फॉर्क। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ऐसे अगर इंडिकेशन हो, फॉर्क सिंगल हो या डबल हो, टाइडेंट हो, तो ऐसे लोगों की क्या होती है कि जब इन लोगों की रिलेशनशिप शुरू होती है तो उसमें प्यार बहुत रहती है, अफेक्शन, प्यार, ये सब कुछ अच्छी रहती है। लेकिन जितना वक्त गुजरती जाती है इन लोगों की जो आपस में प्यार है वो कम हो जाती है। तो ये ख़राब इंडिकेशन है कि लाइन में फॉर्क है। दो लाइन है तो मल्टीपल मैरिज का कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन और रिलेशनशिप टूटने का भी कोई इंडिकेशन नहीं होती है। बस ये इंडिकेशन करती है कि आप लोगों में प्यार थोड़ा जल्दी कम हो जाएगी। ऐसे तो अक्सर शादी के बाद या लंबे समय तक जाने के बाद उस तरीके का अफेक्शन कम हो जाती है, प्यार रहती है, लेकिन आप लोगों में क्या होगी, प्यार की भी कमी आ जाएगी। ये एक इंडिकेशन है। तो आप जब भी किसी भी लड़की से शादी करें उसकी पाम में अगर ये साइन हो तो सबसे बढ़िया रहेगी। क्या साइन, उनकी मैरिज लाइन में इस तरीके का अगर फॉर्क बने, अंदर की तरफ फॉर्क बने तो बढ़िया रहेगी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की इंडिकेशन हो तो ऐसे लोगों की प्यार, जितनी रिलेशनशिप बढ़ती रहती है इन लोगों के प्यार भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है ना? तो ये आपकी जो मिक्स हो जाएगी दोनों में तो आप लोगों में ये तकलीफ़ कम आएगी। तो ये एक चीज़ है। शादी की एज जो है 27 से लेकर 28। शादी के बाद वैसे मेजर कोई डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो आपकी जो हार्ट लाइन है वहाँ से कोई मेजर ब्रांच फॉल नहीं हो रही है। जो माई लाइन में आके मिलने की कोशिश कर रही है उतनी मेजर कोई इंडिकेशन नहीं है। जुपिटर माउंट भी आपकी फ्लैट है। बस मैरिज लाइन में ही हमें बहुत बड़ी एक कमी दिखे कि प्यार में कमी, उसकी इंडिकेशन है। तो यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि डाइवोर्स होना, शादी टूट जाना, ऐसा इंडिकेशन नहीं होगी। हाँ, प्यार की कमी के कारण थोड़ी जो तकलीफ़ होती है, अफेक्शन की कमी हो जाती है, वो चीज़ आपको थोड़ा देखना है। उसके लिए मैंने अगर उस तरीके का आपको कोई पार्टनर मिल जाती है, लाइफ पार्टनर, तो उसका भी आप सलूशन निकल जाएगा कि प्लस और माइनस से जो है आपका बराबरी में आ जाएगी, तो लाइफ नॉर्मल चलेगा। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी पाम है, फाइनेंशियली सक्सेस आप ज़रूर अचीव करेंगे। सन की लाइन उतनी लंबी, सन लाइन में 2-2 स्टार, सन माउंट में एक फिश, सारे पाम बैलेंस, अच्छी बैलेंस पाम है। लंबी सी थंबे जॉब, बहुत बड़ा जॉब साइन जिसके ऊपर आई की फॉर्मेशन है। ये सब कुछ दिखा के बता रही है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़िंदगी भर तक बहुत बढ़िया रहेगी। अब अमीरों में गिने जाएंगे, लेकिन उसके साथ एडवांटेज ये रहेगा, सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको पास शोहरत भी होगी और फेम भी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन आपकी कैरियर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, हमेशा रहेगा इस तरीके का। और आप थोड़े अपने पार्टनर से अगर कम डिमांड रखते हैं, चाहे काम की जगह हो, तो ये सब चीज़ भी आपकी, ये एक्सट्रोवर्ट नेचर भी आगे चल के आपको स्ट्रेस देगी इस कैरियर में। ये जो लाइन इंडिकेशन कर रही है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड हो जाएंगे आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके लिए भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा डिमांड कम कर रखिएगा तो आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।